हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 के पेज नंबर 21 से, एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशंस। द इनिशियल थिकनेस ऑफ द पेपर वॉज 0.001 सेंटीमीटर। तो इनिशियली जो हमने पेपर लिया था उसकी थिकनेस कितनी थी? 0.001 सेंटीमीटर। ओके, अपॉन फोल्डिंग वंस इट्स थिकनेस बिकम 0.001 सेंटीमीटर इंटू 2। ठीक है, और जब हमने उसे एक बार फोल्ड किया तो उसकी थिकनेस कितनी हो गई? वो डबल हो गई। ठीक है, 0.001 इंटू 2 दैट इज 0.002 सेंटीमीटर हो चुकी है। ओके, फोल्डिंग इट ट्वाइस इट्स थिकनेस बिकेम, और जब हमने उसे दूसरी बार फोल्ड किया तो उसकी थिकनेस अब फिर से डबल हो गई है, 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2। ओके, जो कि है 0.004। ठीक है, अब पेपर की थिकनेस फिर से डबल हो चुकी है। ठीक है, जितने बार हम फोल्ड करते हैं पेपर की थिकनेस डबल होती जाती है। ठीक है, तो देखिए ये जो 2 इंटू 2 लिखा है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसे हम 2 की पावर 2 लगाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी नंबर पे जो पावर दी होती है उसका मतलब है उस नंबर को उतने बार मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 2 इंटू 2 को हम 2 टू दी पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन फोल्डिंग इट थ्राइस, इसी तरह से जब हमने उसे 3 बार फोल्ड किया तो फिर से उसमें एक और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा उसकी थिकनेस में, है ना, फिर से डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 लिखा है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 रेस टू दी पावर 3। ठीक है, 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 लिख के उस पर 3 की पावर लगा दीजिए। ठीक है, जो कि है 0.008 सेंटीमीटर। इसी तरह से जब हमने उसे 4th टाइम फोल्ड किया, ठीक है, तो फिर से उसकी थिकनेस डबल हो गई। अब देखिए 4 बार फोल्ड किया है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, जो कि अब कितनी हो चुकी है पेपर की थिकनेस? 0.016 सेंटीमीटर। ठीक है, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4। सिमिलरली द एक्सप्रेशन फॉर द थिकनेस ऑफ द पेपर व्हेन फोल्डेड 7 टाइम्स विल बी। अब इसी तरह से जब हम पेपर को 7 टाइम्स फोल्ड करते हैं तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा? 0.001 सेंटीमीटर को हम 7 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.001 सेंटीमीटर इंटू 2 रेज टू द पावर 7। ओके, तो इस तरह से हमें इसकी थिकनेस मिल जाएगी 0.128 सेंटीमीटर। We have seen that square numbers can be expressed as n square and cube numbers can be expressed as n cube। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा है स्क्वायर नंबर्स को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई नंबर है, मान लीजिए n, तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? स्क्वायर नंबर है अगर वो, तो n के ऊपर 2 की पावर लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर वो नंबर क्यूब है तो n के ऊपर 3 की पावर लगा देंगे। ओके, देखिए जैसे n इंटू एन, एन को 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ये इक्वल है एन स्क्वायर के। इसे कैसे पढ़ा जाता है? एन स्क्वायर्ड। ठीक है, अगर उस पर 2 की पावर लगी तो एन स्क्वायर्ड है, और इसे इस तरह से भी बोलते हैं एन रेज टू द पावर 2। ठीक है, एन रेज टू द पावर 2 भी इसे कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए n 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं एन क्यूब। इसे क्या बोलते हैं हम? एन क्यूब्ड। ओके, n के ऊपर 3 की पावर है, इसे n क्यूब्ड बोला जाता है। और क्या कहा जाता है इसे? n रेज टू द पावर 3। ठीक है, या तो हम इसे n क्यूब्ड कह सकते हैं या फिर n रेज टू द पावर 3। इसी तरह से n 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n के ऊपर 4 की पावर लगा दीजिए, इसे हम क्या बोलेंगे? n रेज टू द पावर 4 या फिर 4th पावर ऑफ n। ठीक है, मीनिंग इसका ये है कि n को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, जितनी पावर लगी होती है उतने बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब ये देखिए 7 टाइम्स n इंटू एन इंटू एन लिखा हुआ है, तो फिर इसे हम किस तरह से लिखेंगे? 7 की पावर n बोलेंगे। कैसे इसे पढ़ा कैसे जाता है? n रेज टू द पावर 7 या फिर 7th पावर ऑफ n। ठीक है, इस तरह से इसे कहा जाता है। In general, we write n a to denote n multiply by itself a times। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं? n के ऊपर पावर लगा दिए जैसे a, तो इसका क्या मतलब है? n को हमें उसी n से ही मल्टीप्लाई करना है a टाइम्स। ठीक है, जितना नंबर की पावर लगी है उतने ही बार उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
5 रेज टू द पावर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते जाओ 4 टाइम्स, ठीक है। जैसे कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके। तो हमें आंसर मिल गया 625। तो ये जो 625 है किसकी वैल्यू है, 5 रेज टू द पावर 4 की वैल्यू है ये, ठीक है। 5 रेज टू द पावर 4 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 625। 625 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, 5 के ऊपर ये 4 की पावर लगी है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कभी भी नंबर को पावर के फॉर्म में लिखते हैं उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं नंबर का, ठीक है। जैसे कि 625 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। हेयर 4 इज द एक्सपोनेंट पावर, ये जो ऊपर पावर लगी है देखिए 5 के ऊपर ये जो छोटा सा 4 लिखा हुआ है, इसे पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। दोनों सिनोनिम्स ही हैं, एक्सपोनेंट भी कहा जाता है और पावर भी। एंड 5 इज द बेस, और 5 जो है वो बेस है, ठीक है, नंबर का बेस है। जिस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है वो है ये। एक्सपोनेंट्स ऑफ द फॉर्म 5n आर कॉल्ड पावर ऑफ 5, ठीक है। और जो एक्सपोनेंट फॉर्म है ये देखिए 5 के ऊपर यहाँ पे छोटा सा n लिखा है, n क्या हो गया, एक्सपोनेंट। तो ये जो एक्सपोनेंट है ये ही पावर कहलाता है 5 की, ठीक है। 5 की पावर हो गई है अब ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 रेज टू द पावर 1, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 रेज टू द पावर 4 एटसेट्रा, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 2 की पावर 10, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से ही 10 टाइम्स, तो हमें इसका क्या वैल्यू मिल गई, 1024। रिमेंबर दैट 1024 फ्रॉम अर्लियर देयर इज meant that after every 10 fold the thickness increased 1024 times। आपको याद होगा हमने जब पेपर को हम फोल्ड करके उसकी थिकनेस मेजर कर रहे थे कि कितना वो बढ़ता जा रहा है, कितना थिक होता जा रहा है, तब ये नंबर आया था। तो ये नंबर कब आया था, जब हम पेपर को 10th टाइम फोल्ड कर रहे थे, ठीक है। जब हमने पेपर को 10th टाइम फोल्ड कर दिया था तो अब हमें उसकी थिकनेस मिली थी 1024, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक येलो कलर के बॉक्स में पावर को किस तरह से रीड किया जाता है, ठीक है, किस तरह से नंबर्स को पढ़ा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वो गिवन है। पहला फॉर्म गिवन है, अच्छा यहाँ पे पहले लिखा हुआ है 5 टू द पावर 4 इज रेड एज, इसको कैसे पढ़ते हैं हम, 5 रेज टू द पावर 4, ठीक है। इसे 5 रेज टू द पावर 4 भी कहा जाता है, कई तरीके हैं इसे बोलने का। सेकेंड 5 टू द पावर 4, इसे 5 टू द पावर 4 भी कहा जाता है। थर्ड 5 पावर 4, मतलब 5 के ऊपर 4 की पावर है। और फोर्थ पावर ऑफ 5, फोर्थ पावर ऑफ 5, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला जो इसमें से है, सबसे ज़्यादा हम जो यूज़ करते हैं वो है ये वाला, ठीक है, 5 टू द पावर 4। ओके, आगे पढ़ते हैं। Which expression describes the thickness of a sheet of paper after it is folded 10th time? The initial thickness is represented by the letter number V। ठीक है, अब हमने एक पेपर है, उसकी इनिशियल थिकनेस मान लीजिए गिवन है कितनी, V, ठीक है। इनिशियल थिकनेस हमें V गिवन है और पूछा गया है कि ये यहाँ पे देखिए आपको 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इन 6 में से, ठीक है, अगर उस पेपर को हम 10 टाइम्स फोल्ड करें तो उसकी थिकनेस क्या होगी, ठीक है। कौन सी एक्सप्रेशन है इसमें से जो उस पेपर की 10th फोल्ड के बाद थिकनेस बता रहा है, ठीक है। अब पेपर को 10 टाइम हम फोल्ड कर रहे हैं तो उसकी थिकनेस हर बार डबल होती है, तो 2 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 10 टाइम्स। और किससे मल्टीप्लाई होगा, पेपर की थिकनेस से। एक तो हर बार डबल होती है, डबल के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। तो कितने बार हमें फोल्ड करना है, 10 टाइम्स, तो 2 पे लगा देंगे 10 की हम पावर, ठीक है। अब ये जो 2 रेज टू दी पावर 10 है, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, ऑब्वियसली पेपर की थिकनेस से ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमें पेपर की थिकनेस निकालनी है, इसलिए पेपर की थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे। पेपर की थिकनेस हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसे हमें V लेना है, ठीक है। तो 2 की पावर जो 10 है ये मल्टीप्लाई होगा V से। ऐसा जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है इन सब में से वही आपका आंसर है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 10V, ये तो रॉन्ग है। सेकंड भी रॉन्ग है। थर्ड ये भी नहीं होगा। फोर्थ 2 रेज टू दी पावर 10 गिवन है बट पेपर की थिकनेस तो गिवन ही नहीं है, ठीक है। फिफ्थ में देखिए आप 2 रेज टू दी पावर 10 और पेपर की थिकनेस गिवन है, ठीक है। तो फिफ्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। 4 इंटू 4 इंटू 4,
4 इंटू 4, 3 बार 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 4 की पावर है 3, ठीक है। वैल्यू है इसकी 64। और यहाँ पे देखिए -4 इंटू -4 इंटू -4, ठीक है। तो -4 के ऊपर पावर लगा देंगे 3 की, इसकी वैल्यू क्या आएगी -64, क्योंकि 3 बार 4 को मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएगा 64। और देखिए माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और फिर ये वाला प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा -64। ओके। सिमिलरली a b कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a³ b², ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a को मल्टीप्लाई किया है 3 बार तो a के ऊपर 3 की पावर लगा देंगे, b को मल्टीप्लाई किया है 2 बार तो b के ऊपर 2 की पावर लगा देंगे। रेड एस a³ एंड b²। और इसको हम पढ़ते कैसे हैं, ये देखिए a के ऊपर 3 की पावर है, b के ऊपर 2 की पावर है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे a³ एंड b², ठीक है। a इंटू ए, b इंटू बी, b इंटू बी, ठीक है। a 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, b 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a² एंड b⁴, ठीक है। इसे हम कैसे रीड करेंगे, रेड एज a², a तो स्क्वायर्ड है और b ⁴, b के ऊपर 4 की पावर है। ओके। रिमेंबर दैट 4 + 4 + 4 = 3 इंटू 4, दैट इज इक्वल्स टू 12। ओके। तो देखिए 4 + 4 + 4, 4 को 3 बार ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, 4 को 3 बार ऐड करने का मतलब है हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके। मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, रिपीटेटिव एडिशन, ठीक है। रिपीटेटिव एडिशंस को ही हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। 3 इंटू 4, इसकी वैल्यू होती है 12, वेयर एज 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार 4 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसे हम कैसे लिखेंगे 4⁻3, और जब हम 3 बार 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64। ओके। एक्सप्रेस द नंबर 32,400 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर्स इन देयर एक्सपोनेंट फॉर्म। तो ये जो नंबर है 32,400, इसे एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। और फिर जो प्राइम फैक्टर्स हमें इसके मिलेंगे उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, नंबर्स को पावर के फॉर्म में लिखना ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स का मतलब है ऐसे फैक्टर्स जो कि प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 32,400 का फैक्टराइजेशन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे साइड में किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये हमें इसके फैक्टर्स मिल गए, ठीक है। सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब इसके फैक्टर्स हैं। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए 2 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4 लिख दीजिए। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2 लिख दीजिए। और इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, तो 3 की पावर आप 4 लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये जो 32,400 को, ये इसके फैक्टर्स को जो पावर के फॉर्म में लिखा है ना, पावर के फॉर्म में जो नंबर लिखे हैं इसे ही कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना नंबर को, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज -1 to the power 5, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाट अबाउट -1 to the power 56, ठीक है। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए -1 to the power 56 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया है ना। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, एक बात याद रखिएगा, 1 को तो आप कितने भी बार मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। अब आप पावर पे फोकस करिएगा, अगर पावर इवन नंबर की है तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर पावर ऑड नंबर है तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए 2 इवन नंबर है, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस होते हैं, ठीक है। अगर 2 बार हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, तीसरी बार फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर 4th टाइम पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 5th टाइम नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से हर बार जब इवन नंबर ऑफ पावर है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें पॉजिटिव मिलेगा, और जब हम ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए पूछा गया है व्हाट इज -1 to the power 5, ठीक है। तो 1 को तो आप कितने भी बार मल्टीप्लाई करें आपको आंसर 1 ही मिलेगा,
तो यहाँ पे तो आप आंसर लिख देंगे 1। अब माइनस आएगा या प्लस आएगा तो ये आप कैसे पता करेंगे? देखिए, अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव रहने दीजिए नंबर, और अगर पावर ऑड है तो नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे पावर कैसी है? 5 एक ऑड नंबर है, इसीलिए आपका आंसर आएगा नेगेटिव। ठीक है, आपका आंसर है -1। इसी तरह से अब आप -1 टू दी पावर 56 का आंसर बता सकते हैं। 1 का आंसर तो 1 ही आएगा। 1 को आप कितने भी बार मल्टीप्लाई करो, 56 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको 1 मिलेगा। बट ये 56 जो है ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? क्योंकि ये एक इवन नंबर है, इसीलिए आपका आंसर पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आपका आंसर +1 है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इज -2 टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 16? वेरीफाई। अब ये -2 टू दी पावर 4 जो है, क्या ये 16 के बराबर है? पहले तो आप इसका आंसर दीजिए। देखो, 2 को 4 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्योंकि 2 की पावर 4 है इसलिए 2 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देखिए 2 इंटू 2 होता है 4, 4 इंटू 2 होता है 8, और 8 इंटू 2 होता है 16। तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिल गया 16। ठीक है, अब देखिए 2 के आगे माइनस है, मतलब -2 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है, सबके आगे माइनस भी लगेगा। ओके, अब देखिए माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, अगेन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो आंसर जो है हमारा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब आपको इतना अगर ज़्यादा बार दिया होता तो आप कैसे देखते? पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, पावर अगर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे -2 की पावर है 4, 4 एक इवन नंबर है, इसीलिए आप पावर को देख के ही बता सकते हैं कि आंसर जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये तो हमने पता कर लिया है कि -2 टू द पावर 4 की वैल्यू 16 है ना? ये तो करेक्ट है, इसका आंसर तो हो गया यस। वेरीफाई करना है इसको, तो उसमें आप इस तरह से सॉल्व करके दिखा देंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं अब। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन सभी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? 6 रेज टू दी पावर 4, बस ऐसे लिखना है। सेकेंड में देखिए y मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स, तो इसे आप कैसे लिखेंगे? सॉरी, ये क्या हो गया? y रेज टू दी पावर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो y के ऊपर 2 की पावर लगा दीजिए, इजी है। थर्ड, b मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, कैसे लिखेंगे इसे? b के ऊपर 4 की पावर लगा दीजिए। ओके, इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स एंड 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, तो इसे हम लिखेंगे 5 स्क्वायर एंड 7 क्यूब। ठीक है, इस तरह से इसे हम लिखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स एंड a मल्टीप्लाई हो रहा है 8 टाइम्स। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर। ओके, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन में a मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, c मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स एंड d। ठीक है, इसे आप कैसे लिखेंगे? a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय c टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय d। ठीक, अगर कोई नंबर एक ही बार लिखा है, वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है अपने आप से, तो उसके ऊपर पावर लगाने की नीड नहीं है, आप उसे एज इट इज लिख सकते हैं। ओके, तो ये है आपका आंसर नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस पेज नंबर 23 हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।